नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान पर मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों और देशवासियों को पंजाब केसरी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पावन पर्व जो है वो 5 दिन का होता है और ये अब शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली के इस पर्व को लेकर लोगों में संशय भी बना हुआ है कि आखिर दीपावली जो है वो मनाई किस तारीख को जाए। भाई 31 को मनाए या 1 को मनाए। दो धड़ जो है पूरे देश भर में बट चुके हैं। और साथ ही साथ पूजा की क्या विधि होती है, किस विधि विधान से जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या चौघड़िया है, इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नरहरिदास जी महाराज, ज्योतिषाचार्य जयपुर। नीलेश जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। जय जय सीताराम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी। आज दीपावली पर्व है। जी महाराज जी, दीपावली की बहुत बहुत आज शुभकामनाएं आपको भी। साथ ही साथ महाराज जी, जो ये कंफ्यूजन जो जनता में इस वक्त चल रहा है कि 31 को मनाई जाए दीपावली या 1 को मनाई जाए, क्या कहेंगे, कब कब है दीपावली का पर्व? देखो, आज जो अमावस्या का आरंभ जो हो रहा है, जी। अमावस्या तिथि के अंदर हमारे दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जो अमावस्या तिथि का जो आगमन हो रहा है वो 3:53 पे, यानी कि संध्या पूर्व हो रहा है। जी। यानी कि 4 बजे अमावस्या का आरंभ होगा। आज के दिन काल के अंदर कोई दीपावली का पूजन का समय नहीं है, कोई चौगड़िया नहीं है। उसके बाद में जो दीपावली का पर्व की जो तिथि अमावस्या का समापन होगा, जी। वो कल शाम को 6:17 पे होगा। और प्रदोष काल जो है, इन दोनों दिनों में प्रदोष काल का जो समय रहेगा सायकाल 5:40 से और 8:15 तक का रहेगा। और 31 तारीख की रात्रि काल में जो जी। दीपावली का पर्व है, उस दिन भी मनाने का कुछ योग है, आज भी मना सकते हैं। और जी। 1 नवंबर 2024, यानी कि शुक्रवार के दिन, यानी कि कल भी अपन दियोय काल में जो दिन में दिवाली मनाने की जिनके यहाँ परंपराएं हैं, वो कल दिन में मना सकते हैं। और शाम को भी प्रदोष काल के समय भी मना सकते हैं। क्योंकि उद्यात तिथि में तिथि आई हुई है अमावस्या की, जो कल आएगी उद्यात तिथि में। तो जी। कल उद्यात तिथि को मानने वाले लोग कल मनाएंगे। और अलग अलग देश काल में अलग अलग जगहों पे, जैसे जयपुर के हम अन्य जगहों की बात करें तो अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य पंचांगकर्ताओं के अनुसार सूर्य उदय का समय अलग है, तिथि का आगमन का समय अलग है, तिथि का समापन का समय अलग है। तो अलग अलग समय पे ये दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कहीं पे सूर्य उदय 6:05 पे होता है, कहीं 7:08 पे होता है, क्योंकि वो समय के कालीन के कारण तिथि का भी वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कुछ जानकारियों के अनुसार ऐसा प्राप्त हुआ है कि अयोध्या में भी दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाने की घोषणा हुई है। तो ये जी। दीपावली का पर्व 31 तारीख और 1 नवंबर दोनों ही दिन, रात्रि में तो 31 तारीख को मनाई जाएगी और 1 नवंबर को दिन में, यानी कि संध्या काल को प्रांत तक मनाई जाएगी। क्योंकि दिवा काल में संध्या काल का बाद में भी अमावस्या का, क्योंकि प्रातः काल के समय जो ये ली गई है तिथि, तो उसका मान माना जाता है। और इसी दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जी। तो मतलब 31 को भी मना सकते हैं और 1 तारीख को भी मना सकते हैं। बिल्कुल दोनों मना दिन सकते योग हैं। है दीपावली के। तो बिल्कुल महाराज दोनों। जी, पूजा की जो विधि है, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और घर में धन की वर्षा हो? देखिए, दीपावली का जो महापर्व होता है ये पंचदिवसात्मक पर्व होता है। हम जो दीपावली के अंदर जो लक्ष्मी जी का पन्ना जो आज हमको प्राप्त हुआ है समाचार पत्रों के माध्यम से, या हम किसी कहीं से बाजार से खरीद के लाए हैं, तो उसके अंदर गणपति, सरस्वती और महालक्ष्मी विराजमान। तो सबसे पहले हमको पूजन के समय, सबसे पहले हमारे जो कांसी की थाली, चांदी की थाली, या हो सके तो किसी के पास उपलब्ध हो तो सोने की थाली का भी विधान है। कुछ लोग जी। सोने की थाली में भी पूजा करने का विधान मानते हैं, कुछ लोगों की परंपराएं रही है। तो चांदी की थाली या कांसी की थाली के अंदर गणपति देवता एक सुपारी की गणेश जी बना करके उसको विराजमान करके, लक्ष्मी जी सुपारी की बना करके, नहीं तो लक्ष्मी और गणेश जो चांदी के आते हैं, जी। उसको, वो धातु जो चांदी की वो मजबूत होनी चाहिए, पोली नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो गणपति और लक्ष्मी जो है वो पोली ले आते हैं, तो उसके अंदर वो, उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करवानी, उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा के ब्राह्मण के द्वारा, और उसके गणपति और लक्ष्मी का पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, उसके बाद में लक्ष्मी जी का पूजन होगा। गणपति लक्ष्मी पूजन के उपरांत अपने घर के जो कुल देवता हैं उनको स्मरण किया जाएगा।
नवग्रह देवताओं का पूजन किया जाएगा। एक चौकी के ऊपर लाल जी वस्त्र बिछा करके और अष्टकमल बना करके या ओम या स्वास्तिक या श्री कोई भी धार्मिक चिन्ह का निर्माण करके स्वास्तिक वचन, और अगर ब्राह्मण वहां पे उपलब्ध होता है तो ब्राह्मण से करवा लीजिए। अगर आप घर में निजी पूजा कर रहे हैं तो स्वयं वहां पे सुपारी, गणपति के लिए सुपारी और लक्ष्मी जी के लिए भी सुपारी और विराजमान करके एक कटोरी पात्र में, और उनको स्नान ध्यान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। पंचामृत से स्नान के बाद में शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल से स्नान आदि से स्नान करवाने के बाद भगवती को, अगर आपके पास जो मूर्ति है उसके ऊपर वस्त्र आदि धारण करवाइए, मोली धारण करवाइए, गणपति को यज्ञोपवित्र धारण करवाइए। और यज्ञोपवित्र धारण करवाने के बाद में चंदन और रोली का लेपन करिए। चंदन रोली के लेपन के बाद में अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित करने के उपरांत गणपति को धूप दुर्वा अर्पित कीजिए, पुष्प माला अर्पित कीजिए। गन्ने का रस अगर उपलब्ध हो तो गन्ने का रस का भोग लगा दीजिए, नहीं तो गन्ने वैसे फल, क्योंकि जी अभी ऋतु का फल जो गन्ना है, एप्पल है, सेब है और अभी सिंगाड़े हैं, इन ऋतु फलों का भोग लगाइए। और साथ में ताम्बुल पेटिका का भोग लगाइए। और साथ ही में जो भी मिठाइयाँ हैं, अगर मिठाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो बतासे हो गए, गुड़ हो गया और मिश्री हो गई और पंचमेवा हो गया, इसका भोग लगाइए। केडबेरी का भोग मत लगाइए, आप जो चॉकलेट वगैरह का कोई भोग मत लगाइए। जी भगवान को ये चॉकलेट वोकलेट वगैरह पसंद नहीं है। भगवान को केवल जो घर में बनी हुई जो चीजें है ना, आप घर में मिठाइयाँ बनाइए। सबसे ज्यादा जहां तक हो सकता है घर में मिठाई बनाइए, बड़े भाव से उसका भोग लगाइए। क्योंकि जो आप बाजार से ला रहे हैं उनमें क्या है क्या नहीं है, जो जो चीज आप घर में बना रहे हैं वो आपके सामने बनी हुई है, तो उसका भोग लगाइए, सबसे अच्छा रहेगा। घर की बनी हुई धातु वस्तु का ही भोग लगाना सबसे प्रिय माना गया है। आपको जो पसंद है वो आप माता जी को भोग लगाइए। और उसके बाद में माता जी की आरती कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर सकते हैं, उसके बाद में माता जी की आरती कीजिए और माता जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे घर में विराजमान रहे, सुख शांति और समृद्धि की। और हमारे घर के अंदर जो गणपति हमारे घर में विराजमान रहे, महालक्ष्मी हमारे घर घर में विराजमान रहे और माँ सरस्वती हमारे घर में विराजमान रहे, और हमको सुख शांति समृद्धि आनंद सुख आदि की प्राप्ति करवाए। जी महाराज जी, इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जिनको बड़े ध्यान में रखना चाहिए पूजा के दौरान। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिन्हें पूजा के दौरान या दीपावली के इस पावन पर्व के दौरान लोगों को अपने जिस जहन में जो है वो रखना चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए? और क्या ऐसा ना करें लोग कि माँ लक्ष्मी रुष्ट ना हो जाए कहीं उनसे? देखो, एक तो क्या है कि दीपावली का जब पूजन हो तो जी मांस आदि मदिरा आदि का भक्षण नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। जी और कोई भी हमारे घर पे आज के दिन कोई भी वैसे अतिथि आया हुआ है, कभी भी कोई अतिथि आया है, जी और हम भले लक्ष्मी पूजन भी कर रहे हों और हमारे अतिथि के रूप में कोई आया हुआ तो उसका सह सम्मान, एक व्यक्ति जाकर के उसका सह सम्मान करके उसको विराजमान कीजिए और कुछ उसको खाने पीने के लिए जल आदि दीजिए सबसे पहले तो, जिससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी, क्योंकि घर पे आया हुआ अतिथि भगवान का स्वरूप माना गया। और जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वो स्वच्छ जगह होनी चाहिए। और ऐसी कुछ परंपराएं रही है पहले कि मिट्टी और गोबर से लेपन करके वहां पे लक्ष्मी जी जी विराजमान करते थे। अगर हो सकता है अपने घर में तो ऐसा कीजिए, मिट्टी और गोबर से उसको लेपन कीजिए और वहां पे पूजन कीजिए उस जगह पे, तो वो शुद्ध है। गाय का गोबर हो और ये हो, मिट्टी हो, तो उससे लेपन करने के बाद में शुद्धता आएगी। और विराजमान हो ये पूरे घर के अंदर, कहीं भी ऐसा नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। ये नहीं उधर कोई झगड़ा कर रहा है, इधर कोई जी विवाद कर रहा है, ये चीज रह गई है, वो चीज, वो पहले सब देख लीजिए क्या चीज रही है क्या नहीं रही है। घर के बुजुर्गों को पहले सबसे पहले पूजा का मौका दीजिए। कहते हैं कि घर के बुजुर्ग अगर, उनसे सीखिए और अपने बच्चों को आगे कीजिए। जो नव युवक हैं उनको आगे कीजिए, उनको सिखाइए कि पूजा का विधान क्या है, कैसे करते हैं पूजा। और बड़े धैर्य पूर्वक पूजा कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए कि हमको कहीं जाना है कहीं नहीं जाना है। और सबसे पहले अपने पूजन के उपरांत अपने माता पिता और अपने जो पूर्वज हैं जो देवलोक गमन हो गए हैं उनको प्रणाम कीजिए। और उसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। ऐसी कोई गलती मत कीजिए कि जिससे कि हमको परेशानी हो। तो और दीपक को नहीं उगालना चाहिए। आज के दिन कुछ लोग होते हैं दीपक से फटाके नहीं जलाने चाहिए। जो हमने जी घर के बाहर जो दीपक लगा रखे हैं उनसे कोई फटाके नहीं जलाने चाहिए। अपने माचिस वगैरह लेकर के उससे जलाइए, क्योंकि आप उससे लगा रहे हैं तो उसमें दीपक बुझ जाता है। कहीं पे भी दीपक मत बुझाइए। किसी भी आज के दिन घर को सजा के रखिए, जितना सजा के रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। घर के अंदर माता बहन और जो भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान कीजिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रोध ना करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा समय भजन कीर्तन और आनंद और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाइए। अपने से बड़ा जो कोई भी उसका सम्मान कीजिए, छोटों का सम्मान कीजिए, साथ में कोई आया हुआ अतिथि है उसका सम्मान कीजिए।
और अधिक से अधिक समय और भगवत की उपासना कीजिए। जिन लोगों का व्यापार में अभी व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में कम हो, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही हो, विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उनको आज के दिन सरस्वती का पूजन करना चाहिए और आज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अधिकारी नहीं है इसके करने के, तो ब्राह्मणों के द्वारा करें। ब्राह्मणों के द्वारा करवाने से अधिक फल प्राप्त होता है। और मंदिरों के अंदर भी जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहिए, वहां जाकर के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वहां के आचार्य पुजारी उनको यथाशक्ति दक्षिणा मिठाई आदि देनी चाहिए। ये दीपावली का महापर्व सबके साथ मिलकर मनाइए। जो दीपावली का पर्व मना रहे हैं उनके साथ आप भी दिवाली का पर्व मनाइए। महाराज जी, चलते चलते कोई संदेश पंजाब केसरी के हमारे दर्शकों के लिए? ये दीपावली के महापर्व पे आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हंसी खुशी से दोनों दिन दीपावली का पर्व मनाइए, किसी भी वाद विवाद में नहीं रहे। और सर, जो माँ लक्ष्मी है, हमारी माता है, इनका हम दोनों दिन पूजन करें, किसी विवाद में न रहे। आज भी पूजन कर लेवे, कल भी पूजन कर लेवे। आधा किलो मिठाई का डिब्बा आज लगाइए, आधा किलो कल लगा दीजिए। श्रद्धा और भाव से विश्वास के साथ पूजन कीजिए, दोनों दिन पूजन कीजिए और खुश रहिए और आनंद रहिए। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो आप थे नरहरिदास जी महाराज ज्योतिषाचार्य जयपुर, जिन्होंने बताया दोस्तों एक जो संशय था लोगों के मनों में कि आखिर दीपावली 31 को मनाई जाए या 1 को मनाई जाए, वो महाराज जी ने दूर करी। साथ ही विधि विधान को लेकर हमने बात करी, किस विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए, उस पर हमने आज चर्चा करी। तो बहुत सारी बातें जो है निकलकर इस चर्चा में सामने आई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे और महाराज जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।